बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। के गांव सुंदरपुर में मौजूद हैं और हम यहां पर लोगों की राय जानेंगे कि यहां के लोग किसको पसंद करते हैं, अपने लिए किस तरह का विधायक चाहते हैं, सीएम की कुर्सी पर प्रदेश में किसको बिठाना चाहते हैं। हमारे साथ गांव में काफी जो है लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम मेहरबान सिंह है। ये कौन सा गांव लगता है? गांव सुंदरपुर है। गांव सुंदरपुर। आप अपनी विधानसभा में किस तरह का विधायक चाहते हैं? विधायक तो चाहते हैं साहब जो बढ़िया काम करे। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, पहली बात तो यहाँ कोई रोजगार नहीं है। दूसरी बात महंगाई ज़्यादा है, तो सरकारी मतलब जो है सफाई चाहते हैं यहाँ तो ऑन टोटल गाँव में। ऐसी क्या वजह है जो आप समाजवादी पार्टी को चाहते हैं? अब वो जो गैया फैया सब तमाम तरह की ढीली है। किसान का पतन हो चुका है, किसान भयभीत तो हो गया इस जगह में। अच्छा, अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, कहूँ जाओ किराया ज़्यादा है, तो हर तरह की दिखाई देंगे ये। यहाँ पर लोगों का कहना है कि काफ़ी समस्याएं हमें आ रही हैं। हमारे साथ कुछ और जो है इस गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? नेत्रपाल जी, आप सीएम की कुर्सी पर प्रदेश में किसको बिठाना चाहते हैं? अखिलेश। ऐसा क्यों? अखिलेश यादव को क्यों बिठाना चाहते हैं? लॉटरी बनती रहते तो कुछ दिमाग शुद्ध रहता है। अपनी विधानसभा में आप अपनी विधानसभा में किसको प्रत्याशी के रूप में देखना पसंद करते हैं? सचिन यादव को क्यों पसंद करते हैं? पसंद है का नेचर तो अपना नेचर अच्छा है उसका, इसीलिए करते हैं। जो मौजूदा सरकार थी तो उसने आपके गांव में क्या क्या काम करा है? कोई काम नहीं ऐसा करा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी सड़कें बना गए, तारियां तक हमने मट्टी ना डाली। सरकार ने तो काफी वादे करे हैं कि हमने तमाम योजनाएं चलाई हैं, काफी विकास करवाया, गड्ढा मुक्त जो है पूरे प्रदेश को कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? झूठ पना की ज्यादा है बिना में आदतियाँ। हाँ, काम पूरा नहीं करते। इस गांव में कुछ यूथ भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार जी, आप प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हो और अपनी विधानसभा में किस तरह का प्रत्याशी पसंद करते हैं? मैं अखिलेश यादव को बैठाना चाहता हूँ कुर्सी पर। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अखिलेश यादव ही जो है इस कुर्सी पर बैठे? अखिलेश यादव जो भी काम करते हैं वो किसान के बारे में करते हैं, और जिस सरकार में तो कुछ हुआ ही नहीं है, झूठे वादे कहती है ये सरकार। तो जैसे किसान की आपने बात कही, सरकार ने कहना कि हमने आधे जो है किसानों का ऋण माफ कर दिया। कुछ नहीं हुआ, हमारा तो हुआ नहीं है। जब हमारा नहीं हुआ तो हम किसका माने? कोई ऋण माफ नहीं है किसी का। मौजूदा सरकार से आप क्यों खुश नहीं है? खुश नहीं, इसमें कोई है नहीं। बेरोजगार सारी दुनिया कर दी इनने, पूरी यूपी परेशान है, सारे किसान परेशान है, कोई विकास तो दिख नहीं रहा। 5 साल के अंदर कोई विकास ही नहीं दिखा हमें। सरकार का तो काफ़ी कहना है कि योजनाओं के बारे में सरकार वादे कर रही है कि फ्री राशन जैसी जो है योजना चल रही है अभी। अब ये बताओ, 5 किलो राशन मिल जाता है तो उससे क्या हो जाएगा? 5 किलो राशन से 5 किलो राशन से तो कुछ होना नहीं है। अगर हमें तुम 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर हमारे खेतों में देख रहे हैं तो 10-10 गाय लगी हैं उसमें, तो हमारा उस 5 किलो राशन से हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा 5 किलो राशन से। यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि फ्री राशन से हमारा कुछ नहीं हो रहा। काफ़ी अथात लोग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान लोग हैं। हमारे साथ कुछ और जो लोग हैं यहाँ इस गांव के, हम उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना और उनकी क्या राय है। क्या नाम है? सुभाष चंद्र यादव। आप जो है इस गांव में किस किस तरह की समस्याएं हैं पिछले 5 साल में रही? सबसे पहली समस्या तो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वोटिंग हो गई यहाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई किसी प्रकार का हुआ ही नहीं है काम। कोई काम नहीं हुआ इस गांव में? काम ही नहीं हुआ है। आप इस रोड से आए, बताओ कोई गड्ढा मुक्त दिखा? तो कोई बनी रोड दी कि 5 साल से पहले दी की? 5 साल ये चली गई सरकार, जब से कोई दी का गड्ढा
कोई गड्ढा आप देख लो, कहीं चले आ रहे हो पूरी विधानसभा में, कहीं एक गड्ढा मुक्त दिखा था? 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में अखिलेश यादव की। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए? वे किसान के सहयोगी हैं, किसान को सुविधा देते हैं, किसान के लिए सारी समस्याएं सॉल्व करते हैं। सुविधाएं तो इस सरकार ने भी दी है। सरकार का वादा है कि जो है हमने स्वास्थ्य को लेकर काफी काम करा है। हमारे समझ में तो ये कोई काम हुआ ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। सब झूठे वादे, टोटल झूठे वादे। यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है और झूठे वादे करती है। हमारे साथ कुछ और नौजवान वोटर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित। ये कौन सा गांव लगता है? सुंदरपुर। विधानसभा कौन सी आती है? जसराना। आप अपनी विधानसभा में कैसा प्रत्याशी पसंद करते हैं? इंजीनियर सचिन भैया जैसा। ऐसा क्यों? और प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव की। क्यों ऐसा? क्योंकि जो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, जो रेलवे 2019 के 2.5 करोड़ फॉर्म डले हुए हैं, अभी वही पूरी ना हुई, और उसके बाद जो फरवरी में आर्मी की भर्ती रुकी हुई है ना वो हो पा रही है, तो फिर नौजवान युवा क्या करेगा? इसलिए हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। इस सरकार में जो बहुत महंगाई है प्लस बेरोजगारी है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी निकलकर सामने आ रहा है, और जैसे कि आप लगातार देख ही रहे हैं कि गायों की वजह से किसान काफी परेशान है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जोगेश कुमार। कौन सा गांव लगता है? सुंदरपुर। पिछले 5 सालों में इस गांव के अंदर क्या क्या काम हुए? वैसे हम तो इस विधानसभा से नहीं हैं, सिरसागंज विधानसभा से इधर आए थे, लेकिन हम अखिलेश यादव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव ही 22 के अंदर आए? युवा रोजगार, ये बेरोजगारी, किसान परेशान है। सरकार का तो कहना है कि सरकार ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर से क्या हो रहा है? हमारे घर भी मंदिर है। मंदिर तो हम ही, हमारे घर है, हम पूजा करते हैं। आप नौजवान भी हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से सरकार ने, जो मौजूदा सरकार थी पिछले 5 साल रही, उसने क्या क्या काम करवाए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, हमारी विधानसभा में कुछ नहीं किया। आने वाली जो 22 में सरकार होगी, उससे आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं? हमारे लिए, युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा, और काम हुए हैं। सपा सरकार में बहुत काम हुए हैं। बीजेपी ने तो कहा कि बीजेपी भी कह रही है कि बहुत सारे हमने काम करवाए हैं। कुछ नहीं करवाया। हमारे युवाओं की रेजिमेंट की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। और ये सरकार राम मंदिर की बात करती है, राष्ट्र गौ माता और राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दिलाती? सही बात है। पहले ये मुद्दा होगा ना, तो गाय को सेवा मिलेगी। हमारे साथ इस गांव में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे उनकी राय लेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सरोज। ये कौन सा गांव लगता है? सुंदरपुर। आने वाली 2022 में किस तरह का किसकी सरकार आप चाहती हैं? अखिलेश की। अखिलेश यादव की क्यों सरकार आप चाहती हैं? वो मेरा हर चीज़ की सुविधा मिलती है। सुविधा तो इस सरकार ने भी दी है, जैसे कि फ्री सिलेंडर वगैरह। कछु फ्री दे, 1,000 रुपये आगे भरे जा रहे। का फ्री दे देते तो हमारे देखियो कनेक्शन करवा लेते 4,000 में, सो बढ़िया है। फ्री राशन की बात सरकार करती है कि वो फ्री राशन दे रही है, जो है इस सरकार में। अरे फ्री पौवा भरे राशन तक का हो, तो जो सवेरी गई ने सवेरे खेत चुगे डाले, और सब हरे आदमी परेशान है हर तरह से। मेरो नाज गल्ला ने का तो ज्यादा हो ज्यादा बेचन जावे, तो काऊ मतलब में ना अपनी कमीशन कटवावे, कहूँ कछु करवावे और जबकि है ना है वो बेचारो अपन मरो जा रो भाई के बारे आए के देखियो लोन माफ के, कैसी माफ के, वे फलाना माफ, कछु कर दो माने, कछु ना करो। आई समझ वो मोबाइल में दो ऐसे लगे काटे और वो दिया, और क्या करें? सही करें। आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? कि आने वाली सरकार में जो उम्मीद रखते हैं, हर आदमी जब बच्चा अनपढ़ पढ़े लिखे डोर रहे उनकी नौकरी मिल जाए, और वो सुविधा सब मिल जाए। स्कूल सब बंद है, जब बच्चा सब भटका डोर रहे, स्कूल चालू होते तो उनमें बच्चा जो पढ़ने जाते सब बच्चा यहाँ गले न मट्टी में खेलते सब बिगड़ गए। जी हमारे साथ कुछ और जो है महिलाएं मौजूद है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अकेली प्या तो राजन श्री। कौन सा गांव है ये? हमारा जी सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव है जी। इस गांव में पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुए? कछु ना भाव लला, हमें तो कछु ना मिलो, हमें तो पेंशन के लिए बड़ा बड़ा ले गए। कौन विधायक थे इससे पहले? कौन विधायक थे?
कुछ हमें ना मालूम। पप्पू आते लोग क्या वो इस गांव के अंदर आए हैं? ना आए कब ना आए आपका हाल जाना उन्होंने? न कछु न जानो लगा। आप गई उनके पास? हम नहीं गए, जब बुई ना आओ तो हम कहाँ जाते, बस कड़ी खाए से। 2022 में आप किसकी सरकार चाहती हैं? बिना का खले सकी हम तो बाह में दिए साइकिल में। क्यों 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 चाहती हैं आप? साइकिल में क्यों चाहती हैं आप? हम जासू चाहता, हम दुखी तासो। क्यों दुखी हैं आप? जब बने कछु करो ही ना, पौआ चलाए रहो। पौआ 100 गैया चुंगे जा रही हैं, 2 बीघा खेत है, 100 गैया चुंगे। इस गांव में क्या माहौल है? क्या नाम है आपका? कुसुम। ये कौन सा गांव लगता है? सुंदरपुर। आप 2022 में किसकी सरकार चाहती हैं? हमें चाहता है अखिलेश की। अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाहती हैं आप? अखिलेश सुवर्ण की रोड रेवा की सबकी सुनवाई करता है। क्या ये सरकार जो अभी थी वो जो है नहीं करती सुनवाई? ना करते, वो 60 साल के डोकर समाधि लाइन बैठे गंजना के पीछे हमारे खेत में। हाँ, पिछले 5 साल में इस गांव के अंदर कोई विकास हुआ? कछु ना वो। अच्छा, फ्री सिलेंडर मिला आपको? हमें ना मिलो। राशन? कछु ना मिलो। कुछ नहीं मिली। विधवा हैं हम। विधवा हैं आप? ठीक। यहाँ पर जो है बुजुर्ग महिला हैं, वो विधवा हैं। उनका साफ तौर पर कहना है ना उन्हें पेंशन मिली है और ना उन्हें जो है फ्री जो है राशन मिल रहा है, गैस भी वगैरह नहीं मिली है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ और भी जो है बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं, अब उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या। जी जी। रसोई में लगे और साल भर की तनख्वाह रुकी है, काम मोदी कर रहा हुआ है। कछु कट हो रहा है, वो पप्पू है सुबिंतर भली भली मारे गए, ना पेंशन है ना कछु। कौन पप्पू? कौन है? लोधी विधायक जो मौजूदा विधायक थे। हाँ जी, आपका क्या कहना है? हमारा नाम है सावित्री जी। कौन सा गांव है? सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव है जी। 2022 में आप किसकी सरकार चाहती हैं? किसी की नहीं चाहते, अखिलेश की। अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाहती हैं आप? क्या कुछ चाहता है कि हम तो बहुत परेशान है, पैसा टका से तासु चाहता है कि अखिलेश की है जाए। अखिलेश यादव की सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? सब कुछ उम्मीद है। क्या उम्मीद है? ऐसा क्यों लगता है कि वो ये काम करेंगे? हाँ, वे काम करेंगे। क्यों लगता है? सब तरह लगती है। फ्री सिलेंडर मिला आपको? हम नहीं मिलो है। राशन फ्री? कछु नहीं फ्री। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो है महिलाएं हमारे साथ थी, हमने उनसे बात की और उनका साफ तौर पर कहना है कि ना हमें राशन फ्री मिल रहा है, ना हमें गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है और ना विधवा पेंशनें जो थी वो हमारी रुकी हुई हैं। हमारे साथ और भी इस गांव के जो है लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ कुछ यूथ वोटर्स भी मौजूद हैं जिनको देश का भविष्य कहा जाता है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका कहना है और किसकी 22 में वो सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। कौन सा गांव है? एक विधानसभा कौन सी लगती है? ये विधानसभा 96 है, जसराना। हाँ। आप पढ़ते हैं? यस जी। आप ये बताएं कि 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार क्यों बनेगी और क्या लगता है? अखिलेश यादव रोजगार देते हैं, बेरोजगार नहीं देते करते हैं और इनकी तरह लॉकडाउन लगा के बेरोजगार नहीं करते। और न सपा सरकार में कोई पेपर लीक होता है, इस सरकार में पेपर देने जाते हैं और पता चला कि पेपर लीक हो गया, किराए भाड़ा माँ बाप से लेके जाते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं फिर। और अखिलेश की सरकार में न तो आज तक कोई पेपर लीक हुआ, न बेरोजगार हुए। उन्होंने सबको रोजगार दिया है और उन्होंने युवाओं को और लेडीजों को पहले पेंशन दी थी। इस सरकार में न किसी को पेंशन मिल रही है। समाजवादी पेंशन चलती थी पहले, अब कुछ नहीं चल रहा है, बस लॉकडाउन और बेरोजगारी चल रही है सिर्फ। इस गांव में कितना विकास पिछले 5 साल में हुआ है? इस गांव में ना तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है, 0% विकास है 5 साल में। ये रोड है, ये भी सपा सरकार का बना हुआ है पहले ही का। ये पहले का बना हुआ है। आने वाली जो सरकार होगी 2022 में, उससे आप क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? वो हमको रोजगार देगी, नौकरी देगी और ऐसे बेरोजगार नहीं करेगी और रोड वगैरह बनवाएंगी और इन महिलाओं को पेंशन देगी। टैबलेट मिले आपको? अभी योगी आदित्यनाथ ने जो है टैबलेट बांटे थे, वो टैबलेट आपको मिले? नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, तो बटे भी नहीं है यहाँ पर। तो किसी ने 2012 में अखिलेश ने लैपटॉप बांटे थे, सबको दिए थे और कहते हैं कि बस यादव, वो लैपटॉप सिर्फ यादव को नहीं सबको मिले थे, सब लोगों को। और ये नमक भी दे रहे हैं, उसमें भी कांच निकल रहा है। मेरा नाम मेहताब सिंह है। मेहताब सिंह नाम है। कौन सा गाँव है? सुंदरपुर है। पिछले 5 साल में इस गांव के अंदर क्या क्या विकास हुआ है?
कोई विकास ना हो। और गांव में चल के देख लो, गड्ढे हैं, पानी और भरा है, जगह जगह पानी भरा है। दूसरी बात, इतना विकास वो है क्या, हर खेत में बाजार हो, हर खेत में बाजार हो, किसान क्या करे? किसान गरीब आदमी होते हैं, गरीबी में अब बच्चे पालना मुश्किल है। बच्चे किस तरह वो पाले हुए, पढ़ाए लिखाए, कोई रोजगार ना है। आज तक कोई भर्ती हुई हो, बता भर्ती हुई है तो 10 लाख जन पे हैं विद्या में, 20 लाख हैं विद्या में, गरीब के बच्चे तो सब ठाड़ी। 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में हम चाहते हैं कि सपा की सरकार आप क्यों चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आए? जैसे चाहते हैं कि जे बच्चों हम बड़ी मुसीबत से पढ़ा लिखा रहे हैं तो जिन्हें को कुछ सुधार है या सरकार को देख चुके, या सरकार में हमें कोई लाभ ना मिल रहा हो, हमारे बच्चे भटक रहे हैं तो अगले इलाके में कोई मिल सके जाके लें। वैसे हमारे यहाँ सपाऊ गई है और बेई बसपा है, एक ही बात है। आवास योजना जो चल रही है, इसमें गांव में आवास फ्री मिले हैं क्या? कोई ना मिलो साहब, कोई मिलो ही ना। फ्री सिलेंडर की बात करती है सरकार, आयुष्मान जो है भारत की बात करती है कि हमने फ्री 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराने के लिए बात की है। देखो सिलेंडर की बात सुनो कि जब सिलेंडर 300-400 रुपया में, आज सिलेंडर 1000 रुपया, तो अब ये गरीब आदमी कहाँ से लाभ है, कैसे करे? मिट्टी का तेल बंद, बिल्कुल बंद, कदाप नहीं। अच्छा, और अब जय सरकार में तेल बंद हो, जय सरकार में है सब ठीक। हमारे साथ गांव में कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनका कहना है और क्या इस गांव में जो है माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील कुमार यादव। कौन सा गांव लगता है और विधानसभा कौन सी आती है? गांव सुंदरपुर, विधानसभा जी जैसा 96। अपनी विधानसभा में आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी तो वो होना चाहिए सर्वांगीण विकास कर सके। प्रत्याशी क्या मतलब, कोई भी सरकार होती है, सर्व सरकार विकास तो कराती है, लेकिन उस विकास का जो इंक्वायरी वगैरह तो नहीं करती है कि जो धरातल पर विकास हो रहा है कि वास्तविक विकास नहीं हो रहा है। सरकार तो कोई भी हो, लेकिन उसकी वास्तविक इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो हम विकास दे रहे हैं वो वास्तविक धरातल पर पहुँच रहा है, सर्वे होना चाहिए। वो नहीं हो रही है, सरकार नहीं करा रही उस चीज़ का। पिछले 5 साल में जो विधायक थे उन्होंने किस तरह का काम जो है इस गांव के अंदर कराया और उनसे क्या उम्मीद है आपको? हमारे माननीय पप्पू लोधी अभी इस गांव में मुझसे क्या किसी बंदे से आप पता करके देखिए कि उस बंदे की शक्ल देखी कि नहीं देखी, आज तक कभी गांव में नहीं आए, तो विकास क्या कराएंगे वो? लखनऊ में आप किसको कुर्सी पर बैठाना पसंद करते हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये कुर्सी मायने नहीं रखती है, बस जो भी बंदा कुर्सी बैठे वो उसका सर्वांगीण विकास देखना चाहिए कि जो हमें अपनी नेता चुन रखा है वो सर्वांगीण विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एजुकेटेड होना चाहिए। 22 में किसको जो है चुनेंगे आप? 22 में किसको वोट देंगे? बेटर तो अखिलेश यादव जी रहेंगे, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, तो वो विकास को भी देखते हैं और संपूर्ण विकास भी करते हैं। जो जिन्होंने अभी माननीय मोदी जी ने दिया था कि पर ईयर 2 करोड़ वैकेंसी निकलेंगी। 2 करोड़ वैकेंसी में अब गाँव पता करिए कितने बच्चों को वैकेंसी मिली, कितने जो वैकेंसी नहीं मिली जाकर के। वैकेंसी आ ही नहीं रही है तो वैकेंसी मिलेगी कहाँ से जाकर के? शिक्षा का पूरा पतन कर रखा है उन्होंने 2 साल से। कोविड के नाम पर स्कूल बंद कर रखे हैं। उनका जो प्रोटोकॉल चल रहा है, उनकी जो रैलियाँ वगैरह चल रही है, उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं है क्या? सिर्फ गाछ टूटती है तो शिक्षा पे आकर टूट जाती है। वो बच्चों को प्रमोट कर दे रहे हैं कि वो ने बच्चों को प्रमोट कर दिया। और उनको प्रमोट करना है तो बैंकिंग में वैकेंसी निकालें, कहीं वैकेंसी निकालें, उनको प्रमोट करके नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं वो? यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा को काफ़ी नीचा कर दिया गया है, जो जड़ें हैं वो खोखली कर दी गई हैं। जी आप ये बताइए कि जो है आने वाली जो 22 में सरकार होगी उससे आप क्या उम्मीदें रखते हैं? नहीं, उम्मीदें तो मैं क्या रखता हूँ, हर पब्लिक उम्मीद यही रखती है कि उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चों को लेकर के चले, जो बेरोजगारी फैल रही है उस बेरोजगारी को खत्म करे। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि सरसों का तेल 220 रुपये पर लीटर पहुँच गया जा करके। बस गवर्नमेंट वादा करती है कि मैंने फ्री सिलेंडर वितरण किए हैं। जो फ्री सिलेंडर वितरण किए हैं उससे पहले जो सिलेंडर था उसकी कॉस्ट में भी 350 या 400 के अबव में थी, लेकिन अब वही कॉस्ट जाकर के 100 को क्रॉस कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या फ्री दे रही है हमें?
फ्री के नाम पर राशन फ्री का दावा कर रही है सरकार के, राशन फ्री बट रहा है जगह जगह। नहीं, राशन फ्री दे रही है तो मतलब कौन सी गवर्नमेंट राशन नहीं दे रही थी आकर के? फ्री में वो हमें क्या दे रहे हैं? फ्री में मतलब वो जो कह रहे हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, जो राशन पे जो दो मुँह वाला वो बैग निकल के आ रहा है, वो उसकी जो प्रिंटिंग करा रहे हैं कि अपने पैसे से करा रहे हैं, कि अपनी सैलरी से करा रहे हैं, कि अपनी खेती से करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं? वो ले तो हम ही लोगों से रहे ना। वो यहाँ पर हमने लोगों की राय ली और जाना कि क्या इस गांव का माहौल था। ये हमने इस गांव के लोगों से बात की और यहाँ के लोगों से हमने जाना कि वो किसकी सरकार 2022 में चाहते हैं। हमारे साथ महिलाएं भी थीं, कुछ बुजुर्ग भी थे और यूथ वोटर्स भी थे जो जिनको भविष्य कहा जाता है। हमारे साथ तमाम लोगों ने बात करी और इस गांव को जो है माहौल जाना। हम इस गांव में मौजूद थे, जो गांव था सुंदरपुर। ऐसे ही हम आपको और भी गांव में जो है जाकर वहां के माहौल को दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी, फिरोजाबाद।